नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ये शेंगेन वीज़ा होता है, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, तो जो उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो वो आप कैसे आपने इसे फिल करना है या डाउनलोड करना है, तो उसके बारे में मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो जैसे सपोज़ करें आपने स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई करना है टूरिस्ट वीज़ा, तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले फिल कर देंगे VFS स्विट्ज़रलैंड। तो इसे आप ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद आपने स्टार्ट नाउ पर जाना है और उसके बाद व्यू मोर पर दबाकर यहाँ पर आपने दबाना है वीज़ा टाइप। तो जैसे ये वाला पेज ओपन हो गया है, तो अब आपने यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जैसे ये हैं तो आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वैसे तो यहाँ से भी डाउनलोड हो जाता है फॉर्म, पर इसके लिए आपको ये जो नीचे लिखा हुआ है न्यू वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने इसको क्लिक करना है। तो ये आपका ओपन हो गया है, तो अब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो ये इसका डाउनलोड का साइन है। तो जब आप यहाँ पर डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप इसे किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे अब डाउनलोड में ही सेव करने लगे हैं, तो आपने यहाँ पर सेव दबा देना है। तो अब आप इसे, ये जो फोल्डर है आपका, तो शो इन फोल्डर कर तो आप इसे ओपन कर लेंगे। तो ये वाला हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है अब। तो ये आपका फॉर्म है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो इसके ऊपर वो दी गई होती है इंस्ट्रक्शंस, तो वो पहले अच्छी तरह से रीड कर लें। मैं आपको बताता हूँ कि आपने अब क्या क्या यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों, जहाँ पर सबसे पहले आप अपना सरनेम फिल करेंगे, तो ये जो डिटेल्स हैं, तो जो बिल्कुल जो आपके पासपोर्ट पर हैं, तो वो आप वही यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपके पासपोर्ट पर सरनेम नहीं है तो आप यहाँ पर मत फिल करें। तो यहाँ पर हमेशा ही जो आपकी पासपोर्ट पर डिटेल दी गई है, तो बिल्कुल सेम वही फिल करनी है आपने। तो यहाँ पर आपका सरनेम आ जाएगा। तो ये सेकंड कॉलम है सरनेम एट बर्थ। तो ये जैसे जो मैरिड मूवमेंट्स होती हैं, तो जैसे शादी के बाद उनका सरनेम चेंज हो जाता है, तो उनके लिए है। तो अगर आप मेल हैं तो आप यहाँ पर NA कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल N/A। तो आपने इन्हें कैपिटल लेटर में ही फिल करना है इस फॉर्म को। और यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट नेम, और या फिर जो गिवन नेम होता है, जो आपका मेन नेम है, तो वो आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर जो आपकी नेशनलिटी है, जैसे इंडियन, वो आ जाएगी। तो अगर बर्थ के समय आपकी नेशनलिटी किसी और कंट्री की थी, तो आप यहाँ पर वो फिल करेंगे। अगर आपके पास किसी और कंट्री की भी नेशनलिटी है, तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, वरना NA ही फिल करें। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना सेक्स फिल करना है, मेल या फीमेल। तो यहाँ पर आपका सिविल स्टेटस आ जाएगा, सिंगल, मैरिड या सेपरेटेड, जो भी है।
तो जो ये वाला जो कॉलम है पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर्स, तो ये तब है कि अगर जो एप्लीकेंट है तो वो माइनर है, तो उस केस में उसके पेरेंट्स या फिर जो लीगल गार्डियंस हैं तो उनकी यहाँ पर आएंगी, डिटेल्स आएंगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आप लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये है हमारा जैसे लिखा हुआ है नेशनल आइडेंटिटी नंबर। तो जैसे मैंने फॉर्म फिल किया था तो मैंने वहाँ VFS सेंटर से भी पूछा था, तो यहाँ पर उन्होंने मुझे NA नॉट एप्लीकेबल लिखने के लिए ही बोला था, तो मैंने यहाँ पर NA ही फिल किया था। तो उसके बाद आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट का टाइप है तो वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। जैसे ऑर्डिनरी है आपका, सर्विस पासपोर्ट है या स्पेशल पासपोर्ट है, तो ये टिक आपने ऐसे कर देना है ऐसे। तो यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट है तो उसका नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो पासपोर्ट नंबर, उसकी डेट ऑफ इशू, उसकी एक्सपायरी डेट और जो किस कंट्री ने इशू किया है तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। ये दोस्तों जो है पर्सनल डाटा ऑफ दी फैमिली मेम्बर हु इज़ इन यूरोप और या फिर ये दोस्तों उनके लिए है, एप्लीकेंट्स के लिए, तो जिनका कोई फैमिली मेम्बर है तो वो यूरोप में रहता है। तो अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है यूरोप में तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे यहाँ पर सारा। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल फिल कर देंगे आप। अगर तो आपका कोई फैमिली मेम्बर है यूरोप में तो ही इसे फिल करें, वरना इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। तो इसके ये भी वही कॉलम है फैमिली रिलेशनशिप विद EU, EEA और CH सिटीजन। तो जहाँ पर आपका रिलेशन पूछा है उन्होंने कि जो यूरोप में जो रहता है तो आपका वो आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, आपका स्पाउस है या चाइल्ड है या कौन है। तो जैसे आपने ऊपर नॉट एप्लीकेबल कर दिया था तो यहाँ पर भी आप फिर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। और यहाँ पर आपका जो होम एड्रेस है जो पासपोर्ट पर लिखा हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पर आपका, और ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आप अपना टेलीफोन नंबर फिल करेंगे। तो दोस्तों बहुत इजी है ये फॉर्म फिल करना, तो आप इसे ऐसे फिल कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट है आपका रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर देन अ कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। तो इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री की आपके पास अभी नेशनैलिटी है तो आप उसके अलावा अभी किसी और कंट्री में रह रहे हैं कि नहीं, तो ये उसके बारे में है। तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो उसकी यहाँ पर आप डिटेल डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी ऑक्यूपेशन आ जाएगी, आप क्या करते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कुछ भी हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपने अपने जो एम्प्लॉयर है तो उसका एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर लिखना है। तो जैसे एम्प्लॉयर एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, तो आपने सबसे पहले जो आपकी कंपनी है उसका नाम, फिर उसका एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर डालेंगे। तो जैसे जो स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने स्कूल का नाम डालेंगे यहाँ पर। और ये आपका आ गया पर्पज़ ऑफ जर्नी। तो इसमें आपने जैसे आपने टूरिस्ट वीज़ा पर जाना है तो आप यहाँ पर टूरिस्ट कर देंगे, अगर बिजनेस वीज़ा पर जाना है तो बिजनेस कर देंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसे टिक कर लें। अगर आपने अपनी वहाँ जो आपकी पर्पज़ ऑफ स्टे है तो उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर्स स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन इफ़ एप्लीकेबल। तो जैसे आपने सपोज करें आपने स्विट्ज़रलैंड जाना है और साथ ही आपने इटली भी जाना है, तो जैसे स्विट्ज़रलैंड में आप जैसे 5 दिन स्टे करेंगे और स्विट्ज़रलैंड में 2 दिन स्टे करेंगे, तो आपका जो मेन डेस्टिनेशन होगा तो वो स्विट्ज़रलैंड होगा। तो आपने यहाँ पहले स्विट्ज़रलैंड फिल कर देना है और फिर बाद में इटली, और यहाँ पर मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, तो आपने एंट्री कहाँ से करनी है। तो जैसे अगर आपने स्विट्ज़रलैंड से एंट्री करनी है, जैसे मीन आपका जो प्लेन है, जैसे आप इंडिया से चले हैं तो आपका प्लेन है जो, तो वो अगर स्विट्ज़रलैंड में लैंड करेगा तो यहाँ पर आपने स्विट्ज़रलैंड फिल कर देना है। अगर इटली में करेगा तो आपने यहाँ पर इटली फिल करना है। तो वैसे जो आपका मेन जो डेस्टिनेशन होती है तो आप उसी में उसे ही आप अपना जो फर्स्ट एंट्री का जो पॉइंट है तो वो बनाएं। तो जैसे आप स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी में वीज़ा लगा रहे हैं, अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप स्विट्ज़रलैंड से ही अपनी एंट्री करें। तो आगे आपका आ गया नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वेस्टेड। तो आपने सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है या डबल एंट्री या फिर मल्टीपल एंट्री। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप सिंगल एंट्री को ही टिक करें। और ये है आपका इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल एट दी फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन दी शेनिगन एरिया। तो यहाँ पर आपने डालना है कि आप शेनिगन एरिया में कब आएंगे, और यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ डिपार्चर डालनी है, यानी कि आपकी जर्नी कब ख़त्म होगी। तो यहाँ पर आपने अपनी अराइवल की डेट डालनी है और यहाँ पर आपने अपनी डिपार्चर की डेट डालनी है। ये नॉर्मली आपकी जो टिकट्स होती हैं एयर टिकट्स, तो उनके ऊपर ही होंगी ये। और 28 पॉइंट है फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली। तो अगर तो आपने पहले भी अप्लाई किया था और आपके जो फिंगरप्रिंट्स थे तो वो कलेक्ट हुए थे, तो आपने यस कर देना है। अगर नहीं हुए तो नो कर दें आप यहाँ पर। तो जैसे आपको पहले कभी वीज़ा मिला होगा इसका यूरोप का, तो आपने यहाँ पर उसका जो वीज़ा का जो स्टिकर नंबर होता है तो वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। और 29th पॉइंट है हमारा एंट्री परमिट फॉर दी फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। तो सपोज़ करें कि आपने जैसे इंडिया से स्विट्ज़रलैंड आना है और स्विट्ज़रलैंड के बाद आपने जैसे दुबई या यूएस से जाना है, तो आप उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे आपका अगला डेस्टिनेशन जो जैसे यूएस से होगा तो उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है आपने यहाँ पर। तो दोस्तों जो ये वाला पॉइंट है 30th पॉइंट, तो ये सरनेम एंड दी फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन इन दी मेंबर स्टेट इफ़ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ द हॉस्टल एंड टेम्परेरी अकोमोडेशन इन दी मेंबर स्टेट्स। तो जैसे अगर तो आपको किसी ने इनवाइट किया है तो आप उसका यहाँ पर सरनेम, उसका फर्स्ट नेम और उसकी जो डिटेल है तो वो लिखेंगे। अगर नहीं किया तो आपने यहाँ पर अपना होटल, जो आपने होटल बुक किए हुए हैं, तो आप उनकी यहाँ पर डिटेल फिल्स करेंगे यहाँ पर। और इसके नीचे जो जिसने आपको इनवाइट किया है तो यहाँ पर आपने उसका ईमेल वगैरह डालना है। अगर नहीं किसी ने इनवाइट किया तो आप यहाँ पर जो आपका होटल है तो उसका ईमेल एड्रेस वगैरह, जहाँ उसका एड्रेस हो गया तो वो यहाँ पर आप डालेंगे। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है 30th वाला, तो यहाँ पर आपने जो जैसे होटल है तो उसका सिर्फ नाम डालना है और नीचे वाले में होटल का एड्रेस और उसका ईमेल जो है एड्रेस वो डालना है, और यहाँ पर टेलीफोन नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर आ गया नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है कंपनी ने, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करेंगे। अगर नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पर भी NA। और आगे जो 32 पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग दी एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड बाय एप्लीकेंट हिमसेल्फ। तो अगर तो आप जो आपके ट्रैवल की कॉस्ट है तो आप वो खुद कवर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसे टिक कर देंगे।
तो यहाँ पर है मीन्स ऑफ सपोर्ट। तो आप अपने साथ कैसे वहाँ पर अपना जो खर्चा करेंगे, तो जैसे आप कैश लेके जा रहे हैं तो कैश को यहाँ टिक कर देंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये टिक कर देंगे। अगर प्रीपेड अकोमोडेशन है तो इसे टिक कर देंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। तो ये वाला है, तो ये इसी पॉइंट को इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। जैसे ये था जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। अगर तो आप खुद कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बाय द एप्लीकेंट लिखेंगे। अगर नहीं कर रहे तो अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तो अगर ये जो पॉइंट है तो ये इन्होंने ऊपर वाले पॉइंट से रेफ़र किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर फिल करते हैं कि आपने जैसे यहाँ पर फिल किया था, इनवाइटिंग पर्सन का नेम फिल किया था, तो अगर आपको खर्चा वो करेंगे तो आप इसे टिक कर देंगे। तो यहाँ पर अदर्स आ जाएगा। अगर कोई और आपका खर्चा उठा रहा है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल दे देंगे। तो उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मेरे ख्याल में अब कुछ भी फिल नहीं करना। तो आपने यहाँ पर अपने साइन करने हैं। तो यहाँ पर आपने प्लेस और डेट, और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं जो आपने पासपोर्ट पर किए हैं। तो दोस्तों जो कई और जो शेंगन कंट्रीज के वीज़ा फॉर्म हैं तो वहाँ पर 2 बार साइन करने पड़ते हैं, पर ये जो स्विट्ज़रलैंड वाला है तो यहाँ पर मेरे ख्याल में इन्होंने 1 बार ही साइन मांगे हैं यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि जो मैंने फिल किया था तो उसमें 2 बार साइन किए थे मैंने। तो यहाँ पर जो अपने डेट फिल करनी है तो ये हमेशा आपने, जैसे आपने सपोज़ करें आपने जो VFS चंडीगढ़ है तो वहाँ पर आपने अपना फॉर्म सबमिट कराना है, तो आपने प्लेस चंडीगढ़ ही फिल करेंगे, और जो डेट है जिस दिन आपने वो वहाँ पर आपकी इंटरव्यू है VFS में, तो डेट आप वहाँ यहाँ पर वो वाली फिल करेंगे। तो दोस्तों एक जैसे लग्जमबर्ग कंट्री हो गया शेंगन, तो ऐसे 1-2 और भी कंट्रीज़ हैं तो उनके फॉर्म इससे थोड़े डिफरेंट हैं। तो उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो होप करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।